नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण बिल्कुल भी मत समझिएगा। इस कार्यक्रम में बताए गए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं गोचर से संबंध रखती हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट बना हुआ है या आपके जन्म पत्रिका में समय खराब चल रहा है, तो आप नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस समय ग्रहों की क्या व्यवस्था बनी हुई है। गुरु महाराज स्वगृही अवस्था में आपकी ही राशि में लग्न में विराजमान है। राहु की परिस्थिति सेकंड हाउस में बनी हुई है, वक्री मंगल थर्ड हाउस में है, केतु अष्टम भाव में बने हुए हैं, सूर्य बुध और शुक्र की व्यवस्था बनी हुई है। आपके नवम भाव यानी भाग्यस्थान में शनि महाराज बने हुए हैं स्वगृही अवस्था में 11th हाउस में। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इन व्यवस्थाओं के चलते सबसे पहले आपकी नौकरी पर क्या इफेक्ट आने वाला है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मुझे बहुत बहुत शानदार दिखाई देता है। महीने की शुरुआत हो सकता है थोड़ी सी कमजोर रहे या हो सकता है आपका ट्रांसफर का योग बने। यानी नौकरी के मामले में यदि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन रही हैं जहां केतु या राहु आपके अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तो ऐसे में आपको नौकरी परिवर्तन का कुछ योग बन सकता है, या केतु की महादशा अभी अभी आपको स्टार्ट हो रही हो, तो ऐसे में नौकरी बदलने का या ट्रांसफर होने का अवसर आपके लिए आ सकता है। ये व्यवस्थाएं गोचर के अनुसार भी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद की यदि बात करें तो 3 दिसंबर को बुध देव और 5 दिसंबर को शुक्र देव आपके दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत अच्छे परिणाम आपकी नौकरी को लेकर के आ जाएंगे। आप मन लगा करके काम करेंगे। कार्यक्षेत्र में सभी लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो सभी आपका साथ देंगे, आपके साथ खुश रहेंगे, आपके व्यवहार की तारीफ करेंगे। सभी काम आपके लिए बढ़िया होने लगेंगे और उससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। यानी आपके हाथ में जो भी काम आया है वो काम बहुत अच्छे प्रकार से करने की आप कोशिश करेंगे और ऐसे में आपके अधिकारी गण भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आगे बढ़ने की स्थिति बहुत ही प्रबल हो जाएगी। इसके बाद में जब 16 दिसंबर को सूर्य आपके दसम भाव में चले जाएंगे तो यह जो परिणाम मैंने बताए हैं यह परिणाम और भी अच्छे हो जाएंगे। प्लस सरकारी नौकरी करने वालों के लिए और भी अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, या सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी आगे बढ़ने के चांस बन जाएंगे। अब बात करते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए महीना शुरुआत से ही बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाला बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके रहेंगे। आपके व्यापार में कोई ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति आपको मिल सकता है जो अनुभव दे सकता है, जो मार्गदर्शन दे सकता है और जो पैसे की सहायता भी आपको कर सकता है। उसकी सहायता से व्यापार को आगे बढ़ाने की स्थिति में आप बढ़ सकते हैं। व्यापार को विस्तार देने के लिए आप निर्णय कर सकते हैं। आपका इस समय दिमाग खुलेगा और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत अच्छे निर्णय इस समय ले पाएंगे। ऐसी चीजें जो बहुत वर्षों से आप सोच रहे थे, बहुत समय से जो चीजें आप सोच रहे थे उसको प्रतिभूत करने का यह समय आपके लिए आ गया है। तो इस समय का जरूर से सदुपयोग आप कीजिएगा। आपके व्यापार में 4 चांद लगने वाले हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति इस महीने मुझे आपके लिए अच्छी ही दिखाई दे रही है। शनि महाराज अपनी ही राशि में एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, आर्थिक स्थिति को जबरदस्त रूप से मजबूत करते रहेंगे। आपके सभी काम बनेंगे। धन से संबंधित आपके लिए कोई कमी नहीं होगी। नियमित आमदनी होगी। आपका पॉकेट भरा रहेगा।
किसी भी प्रकार से आर्थिक चुनौती आपको परेशान इस समय नहीं करेगी। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति का लग्न भाव में होना, अपनी ही राशि में होना और होकर के पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखना, व्यापार से जबरदस्त सफलता, नौकरी से जबरदस्त सफलता, भाग्य की प्रबलता, आर्थिक तौर पर लाभ के योग, सब कुछ जो अच्छी चीजें हो सकती हैं संसार में, वो सब अच्छी चीजें आपके लिए इस समय बन रही हैं। पहले जो आपने मेहनत की थी उस मेहनत के बदौलत भी आपको इस समय धन का लाभ मिलने वाला है। नई कोई योजना बनाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करने की बात करेंगे तो भी आपका काम इस समय बनने वाला है। और खास करके शेयर बाजार या सट्टेबाजी, इन चीजों से बचने की कोशिश कर लीजिएगा। यदि ऐसा करेंगे या शेयर बाजार से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए खास हिदायत है मेरी कि शेयर बाजार, सट्टा बाजार, वायदा बाजार में जो लोग भी काम करते हैं उनका पैसा इस समय खराब हो सकता है। किसी भी प्रकार से बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दूसरी बात, पैसों का इन्वेस्टमेंट यदि करना है तो प्रॉपर्टी में कर सकते हैं इस समय, उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के संकेत आपके लिए बन जाएंगे। या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी हुई है उसको डेवलप करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको डेवलप करके बेच करके बड़ी प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आगे चल करके आप कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत संतुलित समय है और इस समय में यदि सही तरीके से निर्णय लेकर के आप आगे बढ़ेंगे और आपकी जन्म पत्रिका यदि साथ देगी तो बहुत बहुत अच्छे प्रकार से गोचर के ग्रहों का साथ भी आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज जो हैं वो लग्न में विराजमान होकर के अच्छी स्थिति प्रदान कर रहे हैं। आप पूरे महीने तंदुरुस्त रहेंगे, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। केवल एक चीज का ध्यान रखना है, खान पान में सुधार जरूर कर लेना है, खान पान अनुशासित जरूर रखना है। और यदि किसी भी प्रकार से आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या जल्दबाजी में खान पान खराब कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो पेट में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पेट से संबंधित चीज़ों का मामला खराब हो सकता है। पेट में गैस्ट्रिक होना, अपच होना, कब्ज की प्रॉब्लम होना या फिर अल्सरेटिव की प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, जंक फूड से बहुत दूरी बना लीजिएगा। ये जंक फूड जो है ना वो आपको इस समय थायराइड की प्रॉब्लम दे सकता है यदि आपका मोटापा ज़्यादा है, तो इस समय ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, लग्न भाव में बृहस्पति हैं तो एक चीज आपके लिए और भी खराब हो सकती है। वो चीज है जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको घुटने दर्द करते हैं, जिनके पैर दर्द होते हैं या जिनके जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, हर जॉइंट में जिनके दर्द रहता है, उनके लिए यह समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है। आप ज्यादा ध्यान अपने स्वास्थ्य का इस समय रखिएगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन के मामले में यह समय जो है यह मुझे काफी अनुकूल दिखाई देता है, क्योंकि शनि देव की पंचम भाव पर दृष्टि है। तो प्यार में यदि सच्चाई होगी, वफादारी रखेंगे, प्रेम अच्छा होगा और किसी भी प्रकार का यदि गलत भावना नहीं रखेंगे तो रिश्ते में आपको आगे बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस भी मिल सकते हैं जिसमें प्रेम विवाह होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं और वो आपके परिवार वाले मिलकर के ही करवाएंगे। तो मुझे लगता है प्रेम जीवन के मामले में बहुत बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। दूसरी बात, यदि विवाहित लोगों की बात करें तो बृहस्पति देव लग्न भाव में बैठ करके और सप्तम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई पुराना तनाव था, कोई परेशानी थी, किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी बनी हुई थी, तो वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में जितने तनाव थे उन सब तनावों से छुट्टी हो जाएगी, यानी वो सब तनावों से आप बच जाएंगे। आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। साथ मिलकर के परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बटाएंगे, परिवार की जिम्मेदारियों को
पूर्ण रूप से निभाने के लिए आप प्रयत्नरत रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँ, जीवन साथी के साथ यह जो समय है, यह बहुत अच्छा समय है। इसको बहुत प्रेम से गुजारने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, लग्न में बृहस्पति बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं। चूंकि सप्तम भाव बिजनेस का भाव भी है और सप्तम भाव लाभ का भाव भी है, तो जीवन साथी के माध्यम से इस समय कोई लाभ मिल सकता है। जीवन साथी का के नाम से यदि व्यापार कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिल जाएगा। यदि आपके जीवन साथी आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ नौकरी करते हैं या आपके साथ व्यापार करते हैं, तब भी आपका व्यापार और नौकरी बहुत अच्छी चलने वाली है। दूसरी बात, संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय बहुत ही शानदार है। यदि संतान के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो उससे संबंधित भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। यह जो समय है यह आपको अच्छे समाचार दे सकता है। और यदि संतान पहले से है तो संतान की प्रगति इस समय बहुत अच्छी होगी। चहुमुखी आपकी संतान इस समय विकासशील होगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के मामले में सेकंड हाउस में राहु महाराज विराजमान हैं, तो परिवार में कुछ उठापटक की स्थिति बन सकती है। व्यवहार में आप यदि लापरवाही बरतेंगे, व्यवहार में यदि आप चिड़चिड़ापन रखेंगे, व्यवहार आपका यदि अच्छा नहीं होगा, तो परिवार से धीरे धीरे आप कटते चले जाएंगे और आपकी दूरी बन जाएगी। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को थोड़ा सा काबू में रखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा साहस और पराक्रम से आगे बढ़िएगा, परिवार का साथ दीजिएगा, भाई बहनों की मदद कीजिएगा, तब जाकर के आपके पारिवारिक जीवन की भी अच्छी स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी। तो चलिए, ये था विश्लेषण गोचर ग्रहों का। और अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो सबसे पहला जो उपाय करना है वो हमें करना है थर्ड हाउस में जो मंगल बैठे हैं, जो पराक्रम में कमी ला रहे हैं और बहुत ज्यादा आपको आलसी बना रहे हैं। दूसरी बात, मंगल के प्रभाव से थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट आदि होने की व्यवस्था भी दिखाई देती है। तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को जरूर करिए। हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ा दीजिए, उससे भी फायदा मिलेगा। और सेकंड हाउस में जो राहु बैठे हैं उनके लिए भगवान शिव की आराधना कर लीजिए, उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। बाकी सब चीजें बहुत सही हैं इस समय। किसी भी प्रकार का कोई भी दोष आपके गोचरीय जन्म पत्रिका में नहीं दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना काम कर लेंगे, इतने उपाय कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और दिसंबर का महीना बहुत ज़बरदस्त आपका जाएगा। नक्षत्रवेद.com की पूरी टीम की तरफ से आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा जाए और बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हों, ऐसी हमारी कामना है। तो मित्रों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव कुंडली विश्लेषण प्रारंभ होने वाला है और भी बहुत सारे जानकारी के वीडियोज़ प्रारंभ होंगे। तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।